जितना प्राइम मैंने इंडिया की क्रिकेट का देखा ना एज अ पाकिस्तानी फैन, मैंने पाकिस्तान का प्राइम तो दूर की बात है, किसी एक फॉर्मेट में भी प्राइम नहीं देखा। लाइक इंडिया की टीम लिटरली अनबिलीवेबल कर रही है यार। मतलब आप किसी भी फॉर्मेट को उठा लो, इंडिया आपको पहले पे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर यह कहा जाए कि इंडिया इस टाइम क्रिकेट की दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की टीम तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 टीम बन चुकी है। ओडीआई में भी नंबर 1, टेस्ट में भी नंबर 1 और T20 में भी इंडिया नंबर 1 टीम बन चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि WTC का जो पॉइंट्स टेबल है वहां पर भी इंडिया की टीम नंबर 1 पे आ चुकी है। पॉइंट्स टेबल की अगर आप बात कर लेंगे तो इंडिया टॉप पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान कहां पे? फाइनली इंडिया एक बार फिर WTC के पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे आ गया। पहला सीजन भी हमने देखा कि इंडिया नंबर 1 पे ही रहा था, बीच में चलो एक आध कोई टीम आ जाती थी, न्यूजीलैंड ही आ रही होती, लेकिन इंडिया टॉप पे था। सेकंड में भी हमने टॉप पे इंडिया को देखा। कुछ छनकने और कुछ घंटे में फैंस मेरी इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि भाई उनको क्रिकेट का एल भी नहीं आता, उनको क्रिकेट का छनकना भी नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ घंटे का फैन है। क्योंकि वो भाई लॉकडाउन की जब वो पैदाइश है, उनको छनकना भी नहीं आता, और छनकने होते हैं वो सिर्फ बजाए जाते हैं, उनको समझाया नहीं जाता, उनको बल्कि आगे बजाया जाता है। लाइक इंडिया की मैं बात करूं, अगर तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया सर आपको पहले नंबर में मिलेगी। मतलब जो आ रहा है इंडिया उसका पकड़ के जा वो बाजा बजा रहा है, जो आ रहा है इंडिया पकड़ के उसका बाजा बजा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है और इस सीरीज को भारत ने 3 मैच जीतकर अपने नाम कर लिया है। और इसी के इर्द गिर्द पाकिस्तान में PSL भी चल रही है, क्योंकि PSL के साथ में तो बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, क्योंकि PSL को देखने के लिए कोई क्राउड ही नहीं आ रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया भी काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाबर रिजवान और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो PSL के लिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर PSL खेल रही है। इंडिया की टीम जो है न्यूजीलैंड को नंबर 2 पे धकेल के खुद जो है नंबर 1 पे आ चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे मौजूद है। और रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया की टीम का सुहाना दौर जा रहा है। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। 17 जो है वो कंसेक्टिव सीरीज घर में जीतना इतना आसान काम नहीं होता। टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया जब टेस्ट में अपने पीक पर था ना, ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है 17 नहीं जीती थी। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल जो है 10 सीरीज जो है 2 बार कंसेक्टिव जीती है, जब ऑस्ट्रेलिया अपने पीक पर था। T20 इंडिया आपको फर्स्ट में मिलेगा। अब नई रैंकिंग्स जो आई हैं, वनडे में इंडिया आपको फर्स्ट में मिलेगा, टेस्ट में इंडिया आपको फर्स्ट में मिलेगा। WTC पॉइंट्स टेबल की अगर मैं बात करूं, इंडिया आपको फिर फर्स्ट पे मिलेगा। न्यूजीलैंड अब चली गई सर दूसरे नंबर पे। यंग टीम को लेकर लड़का चल रहा है और बजा रहा है सबकी पकड़ के। जो आ रहा है उसके अंदर ये 1.5 फुट का डंडा घुसा रहे हैं, जो आ रहा है उसके अंदर ये 1.5 फुट का डंडा घुसा रहे हैं। ये बेसबॉल बूसबॉल को भी बजा दिया पकड़ के, ये घंटे आते हैं उनको भी पकड़ के ये बजा देते हैं। लाइक 17 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज टेस्ट क्रिकेट में, वो भी अपने घर में, सर ये कोई नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा भाव मानते हो ना, ये पाकिस्तानी घंटों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर भाई अपना बजवा के आ जाते हैं, क्योंकि हमारा काम है बजवाना, और बजवा के हम आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में इकट्ठी कंसेक्यूटिव 10 सीरीज जीता हुआ है। अब वेस्ट इंडीज की बात कर लो, वेस्ट इंडीज भी बड़ा नाम रहा है उनका, काली आंधी। इंडिया ने ये लास्ट मैच जो धर्मशाला में होने वाला है, ये इंडिया जो लग रहा है कि जीत जाएगा, तो इंडिया अगर ये जीत जाता है तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से WTC का जो फाइनल है ना, वो पक्का हो जाएगा। और अभी इंडिया इस टाइम जो पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए ना, तो नंबर 1 पे इंडिया आ चुका है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड आ चुका है, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया है भाई, 4 पे बांग्लादेश, 5 पे पाकिस्तान। अब आप देखें कि पाकिस्तान से भी आगे बांग्लादेश चला गया है। हम कहां पर खड़े हैं? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप देखें टेस्ट की जो रैंकिंग है, T20 की रैंकिंग देखें, ODI की देखें, वहां पर भी पाकिस्तान दूर दूर खड़ा है। और टेस्ट में तो जो हम नंबर 6 पे खड़े, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं WTC पॉइंट्स टेबल में। सर हमने आज तक फाइनल खेला, मुझे बताओ ना, ये मेरे छनकने के पैदाइश, ये लॉकडाउन की पैदाइश, ये मेरे प्रोफेशनल घंटे छनकने किधर है पाकिस्तान WTC में? बेटा बांग्लादेश हमसे ऊपर है। आप वनडे रैंकिंग में चले जाओ, हमारा आता पता ही नहीं है। अब T20 में चले जाओ, हमारा आता पता ही नहीं है। टेस्ट में तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी नजर में। ये छनकने, और बेटा इंडिया की चले जाओ ना, इंडिया की बात करूं मैं, बेटा वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे है, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे हैं।
अपने घर में 17 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज सीरीज जीती हैं टेस्ट क्रिकेट की, ठीक है। उनको अपनी टीम की नहीं पड़ी है, उनको अपनी जेब की पड़ी है, क्योंकि पीएसएल में तो कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है, फिर भी बाबर रिजवान की निगाहें वहां पर ही हैं। और भारत के आईपीएल के लिए बहुत सारे खिलाड़ी, किरण पोलार्ड वहां के पीएसएल को छोड़ के अंबानी के बेटे की शादी में आया था। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी काफी क्रिटिसाइज किया था, पर बाबर रिजवान को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो कैसे क्रिटिसाइज करेगा? उनका मानना है कि जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। बाबर रिजवान तो केएफसी जिसको उसका ही एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो पाकिस्तान का कैसे सोचेगा? पाकिस्तान का तो वो पैसों के लिए पाकिस्तान को बेच देते हैं। ये पाकिस्तान की फितरत में, पाकिस्तान बनाए आधा अधूरा मुल्क है, तो वहाँ पर आधे अधूरे लोग रहते हैं, और पाकिस्तान के ज़्यादातर जो भी पैसे आ जाता है तो बाहर निकल जाता है, और लंदन, दुबई जैसे विकसित देशों में चले जाते हैं और वहाँ पर ही अपने जीवन यापन करते हैं। और पाकिस्तान में तो वही गुलामी अवाम रहती हैं जो इनके नीचे रहकर काम करते हैं, और उनको ये दरिंदे लूटते रहते हैं। और इसी प्रकार से पीएसएल में भी वही हो रहा है। कभी कभार तो इजराइल को गाली दी जाती है, और उन्हीं की पीएसएल उसी की वजह से चल रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पीएसएल का तो जनाजा निकल चुका है, इतना क्राउड नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं, और इमरान खान के सपोर्टर पीएसएल देखने नहीं जा रहे हैं, और बहुत सारे मैदानों में कुर्सियां खाली है, शादी की कुर्सियां लगा रखी हैं, पर क्राउड ही देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जनता के पास में एक तो पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पे हैं, 2-3 बिलियन डॉलर उनकी जेब में पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान को तो अपनी चीज़ें खरीदने के पैसे नहीं है, 8-10 दिन के पैसे हैं। किलो आटा मिल रहा हो, रोटी की नसीब नहीं हो रही हो, तो पाकिस्तान का पीएसएल क्या करेगा? वहाँ की जनता के पास में पैसे नहीं खर्च करने के लिए। और पाकिस्तानी जनता अधिकतर आईपीएल देखती है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी आते हैं, उनको देखकर क्राउड बहुत सारा होता है। इंडिया में क्राउड की तो कोई कमी नहीं है। इंडिया में स्टेडियम 1 लाख से ऊपर के होते हैं, जबकि पाकिस्तान में 20-25 हज़ार के स्टेडियम होते हैं, वो भी उनको संभालने जा रहा है। उनको भी आईसीसी ने बैन कर दिया है।